रामायण कथा भाग एक प्राचीन भारत की महानतम महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्श, त्याग, प्रेम और धर्म के पालन की अमर गाथा है। रामायण का प्रथम भाग बालकांड कहलाता है, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक की घटनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ शासक थे, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने संतान की इच्छा से ऋष्यशृंग मुनि द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ को एक दिव्य पायस दिया, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को अर्पित किया। समय आने पर कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। बाल्यकाल में राम और उनके भाई मुनि वशिष्ठ के संरक्षण में धर्म, नीति, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। वे दशरथ से अनुरोध करते हैं कि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। दशरथ प्रारंभ में संकोच करते हैं, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर सहमत हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं, जहां वे ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों का वध करते हैं। इस प्रकार वे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। उनकी वीरता से संतुष्ट होकर विश्वामित्र उन्हें जनकपुर ले जाते हैं, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित था। वहां यह घोषणा थी कि जो धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजकुमार प्रयास करते हैं, पर कोई धनुष हिला भी नहीं पाता। जब राम उस धनुष को सहजता से उठाते हैं, तो वह धनुष टूट जाता है। इसी के साथ सीता का स्वयंवर राम के साथ संपन्न होता है। अयोध्या लौटने पर राम का भव्य स्वागत होता है। बालकांड का यह भाग श्री राम के आदर्श बालक, शिष्य और योद्धा रूप का परिचय कराता है। इसमें धर्म, साहस और मर्यादा का संदेश निहित है। यह दिखाता है कि कैसे भगवान भी मानव रूप में जन्म लेकर आदर्श जीवन जीते हैं, ताकि मानवता सही मार्ग पर चल सके। इस प्रकार रामायण का प्रथम भाग एक प्रेरणादायक आरंभ है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान, विनम्रता और धर्म पालन से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है।